हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मॉडल के बारे में। कौन से मॉडल? कुड और माइट, जो कि बहुत ही समस्या देते हैं हमें डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन में। कैसे? इस तरह के वाक्य, मैं मैच नहीं जीत सका, मैं मैच नहीं जीत सका, तुम रीवा क्यों नहीं जा पाए। क्या आप इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन कर लेते हैं, उन्हें बोल पाते हैं? हम नदी में तैर सकते थे, राम पहले तेज दौड़ सकता था, या कि शायद यह पेड़ मेरे से ही टूटा हो, या कि शायद ऐसा हो कि शायद ये साइकिल मेरे द्वारा ही टूटी हो, या कि वे वहां नहीं पहुंच सके, या कि पाए वे वहां नहीं पहुंच पाए, या कि वे वहां क्यों नहीं पहुंच पाए। इस तरह के अगर सेंटेंस हैं तो क्या आप उनका ट्रांसलेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आज इस वीडियो में हम सिखाएंगे कि इस तरह का ट्रांसलेशन आप कैसे कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। आज हम पढ़ेंगे मॉडल कुड और माइट के बारे में। कुड और माइट क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे, सेंटेंस में इनका यूज जानेंगे और इसका हिंदी एग्जाम्पल लेकर इसका ट्रांसलेशन अच्छी तरह से बताएंगे। देखिए, कुड क्या होता है, जो कैन का है पास्ट फॉर्म। कुड पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन का पास्ट फॉर्म कहलाता है कुड। कैन होता है हमारी प्रेजेंट एबिलिटी दिखाने के लिए, और जो पास्ट फॉर्म इसका कुड, वो है पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए हमारा होता है यूज कुड का। अब कुड को जानेंगे, इसका क्या है सेंटेंस में यूज और किस तरह के वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। लास्ट में आया है वाक्यों में सका, पाया, सकता था, या कि ऐसा नहीं कर सका, कि ऐसा नहीं कर पाया, कि कर पाया, या कि सकता था। इस तरह अगर हिंदी सेंटेंस आते हैं तो इसमें लगता है हमारा कुड। किस तरह लगता है और इसका फॉर्मेट क्या है लगाने का, आइए देखते हैं। इसका फॉर्मेट है, रूल जो इसका है हमारा पास्ट एबिलिटी के लिए लगता है और इमेजिनरी सेंटेंस के लिए लगता है। इसमें हम इमेजिन करते हैं इस तरह से, उसमें लगता है सेंटेंस में कुड का यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH वर्ड माने क्वेश्चन वर्ड में यूज करने के साथ इसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर क्या है। इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ना कि कुड लिखा है तो थर्ड या सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, होता है फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और हमारा निगेटिव में केवल नॉट जुड़ जाता है, वो भी कुड के बाद। तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमारा इंट्रोगेटिव में क्या है, जो कुड है क्या है कि अगर नॉर्मल इंट्रोगेटिव क्या करके, क्या इंटरगेटिव, क्या करके इंट्रोगेटिव बनता है, तो उसमें हमारा क्या है, मॉडल हमारा कुड पहले आ जाता है, और लास्ट में हमारा क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। किस तरह? कुड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हमारा WH वर्ड क्यों, कब, कैसे इस तरह से आता है, तो क्यों, कब, कैसे, क्या बीच में आता है, तो क्या क्या होता है व्हाट, तो वो सब शब्द होते हैं WH वर्ड शुरू में आ जाते हैं। उसके बाद कुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लगता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। आइए देखते हैं इसके ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अगर कोई वाक्य है वो पास्ट एबिलिटी दिखा रहा है, मतलब पुरानी है कि पिछली है कि भूत योग्यता दिखा रहा है अपनी, जो पहले वो कर सकता था लेकिन अब वह काम नहीं कर सकता है। अच्छा, जब मैं 5वीं क्लास में था तो मैं तेज दौड़ सकता था, ऐसे बोलते हैं। तो जो काम वो पीछे कर सकता था पर अब वह काम नहीं कर सकता है, उसमें कौन सा मॉडल होता है, कुड। कुड मॉडल उसमें होता है यूज। आइए जानते हैं वाक्यों में प्रयोग। इसको हिंदी में बोलते सका, पाया, कि सकता था। देखते हैं हिंदी कैसे बनाते हैं, इसके हिंदी के ट्रांसलेशन किस तरह करते हैं दैनिक जीवन में। मैं मैच नहीं जीत सका, मैं मैच नहीं जीत सका, निगेटिव है, सका है, मतलब मैच नहीं जीत सका। पास्ट की बात कर रहा है, आई मतलब होता है मैं, आई कुड नॉट विन द मैच, मैं मैच नहीं जीत सका, आई कुड नॉट विन द मैच, मैं मैच नहीं जीत सका। अगला है तुम रीवा क्यों नहीं गए। अब क्यों हमारा WH वर्ड बीच में आया, तो क्यों का है मतलब होता है वाई, वाई मतलब होता है क्यों। WH वर्ड बीच में आया है तो लिख दिया वाई। इसके बाद लगाएंगे हम अपना मॉडल वर्ड, क्या है हमारा, कुड। वाई कुड यू नॉट गो रीवा, Why could you not go to रीवा, तुम रीवा क्यों नहीं जा सके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Why could you not go to रीवा,
तुम रीवा क्यों नहीं जा सके या कि तुम रीवा क्यों नहीं जा पाए। अब हमारा है हम नदी में तैर सकते थे। हम नदी में तैर सकते थे जब हम एबव 20 ईयर या कि एबव मतलब 18+ थे, तब तैर सकते थे। अब क्या हो, कोई बूढ़ा आदमी बोला कि हम पहले नदी में तैर सकते थे पर अब नहीं, तो क्या लगेगा यहाँ पास, वी मतलब होता है हम, वी कुड स्विम, वी कुड स्विम इन रिवर, हम क्या है नदी में तैर सकते थे। हम नदी में तैर सकते थे या कि हम नदी में तैर पाते थे, ठीक है। तो वी कुड स्विम इन रिवर, हम क्या है नदी में तैर सकते थे। अब हमारा है राम पहले तेज दौड़ सकता था। राम पहले तेज दौड़ सकता था पर अब नहीं दौड़ सकता है। पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए कुड का यूज होगा, तो राम कुड रन बिफोर, राम कुड रन फास्ट बिफोर, राम पहले तेज दौड़ सकता था। अब हमारा अगला है वे वहां नहीं पहुंच पाए या कि वे वहां नहीं पहुंच सके। वे वहां नहीं पहुंच सके तो क्या होगा कि दे कुड नॉट रीच देयर, वे वहां नहीं पहुंच सके, वे वहां नहीं पहुंच सके। माइट के बारे में, माइट क्या है, माइट है हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ में। पास्ट फॉर्म में का जो पास्ट फॉर्म है हमारा कहलाता है माइट। माइट कहाँ लगता है और कहाँ में का यूज होता है। पास्ट फॉर्म जरूर है माइट, पर पास्ट में इसका यूज नहीं बल्कि प्रेजेंट के लिए किया जाता है माइट का, और फ्यूचर के लिए किया जाता है शायद वाले वाक्यों में। शायद जहां पास संभावना ना के बराबर होती है, लेस देन 20 या 10% होती संभावना, वहां हम करते हैं माइट का यूज। आइए जानते हैं कैसे। माइट हमारा है शायद वर्ड, जहां पास शायद है कि हो सकता है कि मैं सोचता हूं या कि इस तरह से अगर बोला जाए तब वहां पास होता है माइट का यूज। इसका स्ट्रक्चर है सेम को कैन और कुड की तरह, मे की तरह होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस माइट, अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। इसी तरह निगेटिव में होता है सब्जेक्ट माइट प्लस नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। इसी तरह होता है क्वेश्चन वर्ड में, क्या होता है क्वेश्चन वर्ड आता है, और इंट्रोगेटिव में केवल माइट पहले आता है, बाकी सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क आता है। आप जानते हैं अगर माइट का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो माइट का कैसे यूज करते हैं पास्ट में। माइट का यूज पास्ट में करने के लिए हम जोड़ते हैं माइट हैव। में होता है हमारा जो कि वर्ब का उसमें फर्स्ट फॉर्म आता है, माइट में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, लेकिन माइट हैव में वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। और माइट हैव हमारे पास्ट के लिए यूज होता है। हो सकता है मैं साइकिल से गिर गया हूं, हो सकता है मैं ही तुम्हारा घर फोड़ा हूं, ये होता है क्या पास्ट के लिए। पास्ट के लिए होता है माइट हैव। आइए ट्रांसलेशन के माध्यम से माइट हैव का यूज जानते हैं। और माइट का, माइट होता है बहुत ही कम संभावना प्रकट करने के लिए, अल्प संभावना प्रकट करने के लिए होता है माइट का, और दीर्घ संभावना की अधिक संभावना में प्रकट करता है। मे हैव भी होता है लेकिन मे हैव ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, इसलिए माइट हैव करेक्ट है जो कि पास्ट के लिए यूज होता है। शायद बारिश हो सकती है, शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है। ये क्या हो गया, इट माइट बहुत ही कम संभावना, शायद लग गया वहां पास, हो गया बहुत ही कम संभावना, अल्प संभावना बस हो जाएगा माइट का यूज। अब देखते हैं शायद पेन मेरे से टूट गया हो, शायद पेन मेरे से टूट गया हो, यहाँ पास गया हो गया दिया गया है भाई, पास्ट के लिए बताया गया तो माइट हैव का यूज करेंगे। आई माइट हैव, फिर ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रोकन द पेन, शायद पेन मेरे से टूट गया हो, आई माइट हैव ब्रोकन द पेन, शायद पेन मेरे से टूट गया हो। शायद माने अल्प संभावना, हो सकता है, इस तरह हो सकता है कि हम कल बाजार जाएं, हो सकता है कि कल हम बाजार जाएं, तो क्या होगा, वी माइट गो टू मार्केट टुमारो,
हो सकता है कि कल हम बाजार जाएं, हो सकता है कल हम मैच खेलने जाएं, हो सकता है कल हमारे घर वो खाने पे आए, हो सकता है हम सोमवार को मॉल शॉपिंग करने जाएं। बहुत ही कम संभावना, हो सकता है कि शायद वाली संभावना में यूज करते हैं माइट का। प्रेजेंट और फ्यूचर में माइट लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वही पास्ट के लिए माइट हैव कर देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आइए देखते हैं, मुझे लगता है कि आप जीत सकोगे। मुझे लगता है मेरा फ्रेंड है तो मैं यही ना बोलूंगा, मुझे लगता है भाई तू जीत जाएगा, चल पैसा लगा ले, इस तरह होता है। तो मुझे लगता है आई थिंक दैट, क्या लगता है कि आप मैच जीत सकोगे, आप मैच जीत सकोगे। यू माइट विन, यू माइट विन, यू माइट विन द मैच, आप मैच जीत सकोगे। मुझे लगता है, आई थिंक मैच लगता है कि आप मैच जीत सकोगे। अब हमारा है, हो सकता है उसने केक खा लिया हो, ये पास्ट के लिए बताया जा रहा है। हो सकता है कि उसने केक खा लिया हो। अब लड़के तो केक चुराते हैं, लड़कियां चुराती हैं, तो लड़की के लिए बोला गया है हो सकता है उसने केक खा लिया हो। क्या होगा यहां पास, शी माइट हैव eaten the cake, she might have eaten the cake, हो सकता है कि उसने केक खा लिया हो। आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया हो कहां पास मे का यूज होता है, कहां पास माइट का, और कहां पास होता है माइट हैव का। जबकि कैन का होता है पास्ट फॉर्म कुड, और मे का होता है माइट, लेकिन माइट का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए किया जाता है, एंड माइट हैव का प्रयोग पास्ट के सेंटेंस में किया जाता है विथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।